हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कोल के बारे में। जो डिफरेंट टाइप्स का कोल हम लोग को मिलता है क्लास 8 के साइंस के चैप्टर आई थिंक 6 सोर्सेज ऑफ एनर्जी में एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोल, उसको हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग इफ यू आर न्यू इन चैनल सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। देखिए, depending on the temperature and pressure conditions and the time period for which fossils remained buried मतलब गड़ जाना है ना, दब जाना, under the surface of earth, different varieties of coal have been formed। क्या बोल रहा है, किस किस के वजह से कोल फॉर्म होता है। अगर आपसे क्वेश्चन रहे कि कोल कैसे फॉर्म होता है, किस किस वजह से होता है, किस पे डिपेंड करता है, तो एक तो पहला टेम्परेचर है, दूसरा प्रेशर कंडीशन है और टाइम पीरियड है ना। इसमें क्या होता है, फॉर विच फॉसिल्स रिमेन बरीड मतलब दब जाना, अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस में, देन इट विल फॉर्म द डिफरेंट वैराइटीज ऑफ कोल है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल जो हम लोग को मिलता है, दैट आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, दैट इज पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। ये 4 तरह का कोल हम लोग को मिलता है। चलिए अब इस चारों कोल के बारे में पढ़ते हैं, है ना। आइए, सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल हम लोग को जो मिला है, दैट इज पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर कंटेंट ऑफ वोलेटाइल मटेरियल। देखिए, अब ये जो कोल है, 4 तरह का हम लोग कोल अभी देख रहे हैं, ये चारों जो डिफरेंट किस फॉर्म में करता है, कंटेंट ऑफ वोलेटाइल मटेरियल है ना। पहला जो है वो कंटेंट ऑफ वोलेटाइल मटेरियल एंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन। ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक कोल को दूसरे कोल से अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो उसमें कोल का परसेंटेज कितना होता है, ये इसको डिफ्रेंशिएट करने के काम में आता है। उसमें मॉइस्चर भी है एंड अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन देम। बेसिकली परसेंटेज ऑफ कोल को हम लोग देखते हैं जो डिफ्रेंशिएट करता है टाइप्स ऑफ कोल को। सबसे पहला है पीट। पीट एक सॉफ्ट ब्राउन सब्सटेंस है दैट इज़ मेड अप ऑफ 30% कार्बन होता है। इसको ध्यान में रखना, अंडरलाइन करो कि पीट जो आपका कोल है एक टाइप में, उसमें 30% क्या होता है, कार्बन, और इट इज़ द अर्लीस्ट स्टेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोल। सबसे पहला स्टेज जो होता है कोल का फॉर्मेशन का, दैट इज़ पीट। सेकेंड इज लिग्नाइट, हैज़ ए कार्बन कंटेंट ऑफ अबाउट 38%। इसमें भी अंडरलाइन कर लीजिए कि लिग्नाइट कोल में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 38% है, एंड इट इज़ रिगार्डेड एज द लोवेस्ट ग्रेड कोल भी इसको हम लोग बोलते हैं। इट हैज़ बीन यूज्ड मेनली फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में हम लोग बेसिकली इस कोल का यूज़ करते हैं। तो यूजर्स आपको याद रखना है, लिग्नाइट कोल का यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में करते हैं। फिर है बिटुमिनस कोल, जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं। बिटुमिनस कोल्स हैज़ अबाउट 65% कार्बन होता है इसमें। देखिए, आप चारों कोल को देखिए, सब परसेंटेज ऑफ कार्बन के बेसिस से डिफ्रेंशिएट हो रहा है ना। इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन एंड फॉर मेकिंग अनदर टाइप ऑफ फ्यूल कॉल्ड कोक, है ना। पावर जनरेशन और इसलिए फॉर मेकिंग अनदर टाइप ऑफ फ्यूल कॉल्ड कोक के लिए हम लोग इसको बेसिकली यूज़ करते हैं। एंथ्रासाइट इज़ हार्ड कोल एंड कंटेंस ओवर 98% कार्बन। अब बोले सबसे ज़्यादा परसेंटेज कार्बन का किसमें, आप देख सकते हैं एंथ्रासाइट कोल का, है ना। इट इज़ रिगार्डेड एज हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल। कभी कभी एग्जाम में पूछता है विच इज़ रिगार्डेड एज द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल, तो आप एंथ्रासाइट लिखोगे। एंड विच इज़ रिगार्डेड एज द लोवेस्ट ग्रेड, है ना, तो इसके लोवेस्ट के लिए आपके लिए कौन सा है, लिग्नाइट कोल है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल एंड डिफ्रेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन इट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ देखिए, पीट कोल, लिग्नाइट, बिटुमिनस के बारे में देखिए डायग्रामेटिकली बता दिया है ना। बरियल, प्रेशर, हीट एंड टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, है ना, कोल इज फॉर्म्ड, कोल फॉर्म्ड होता है ना। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड इट्स प्रोडक्ट। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल। जब हम लोग कोल को हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, किसमें, इन द एब्सेंस ऑफ एयर में, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है तो हमको बहुत सा अदर प्रोडक्ट मिलता है, लाइक वी ऑप्टेन मेनी प्रोडक्ट्स हम लोग को मिलता है। लाइक हम लोग को क्या क्या मिलता है, कोक, कोल टार एंड कोल गैस थ्रू द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अभी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वी गॉट, है ना, क्या प्रोडक्ट हमको मिलता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल को करने से। तो हम लोगों को इसमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है, कोक मिलता है, कोल टार मिलता है एंड कोल गैस। ये अच्छा क्वेश्चन है। कोक क्या होता है, एक हार्ड और पोरस सब्सटेंस होता है। पोरस सब्सटेंस कहने का मतलब हुआ, अगर आप देखेंगे पोरस सब्सटेंस इज नथिंग, इट इज़
we can say that a substance that has teeny opening, often microscopic, in which fluids may be absorbed or discharged. टीनी पोर ओपनिंग्स होता है इसमें और माइक्रोस्कोपिक होता है, ऐसा सब्सटेंस है ना, उसी को हम लोग पोरस सब्सटेंस बोलते हैं। और इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, एज ए डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल, है ना, डोमेस्टिक घरेलू कामकाज में भी और इंडस्ट्रियल फ्यूल में, इन स्टोव्स एंड फर्नेसेस में भी करते हैं। इट्स गिव्स लिटिल और नो स्मोक। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इट गिव्स लिटिल और नो स्मोक, कौन, कोक। और ये कोक कहाँ से मिलता है हमको, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, जब हम कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। सब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम लोग कोक का यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैसेस। अच्छा, फ्यूल गैस आपको बनाना है लाइक वाटर गैस CO+H2, तो उसके लिए भी हम लोग कोक का यूज़ करते हैं। कोल टार क्या होता है, इट इज़ ए ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड, है ना, चिपचिपा, है ना। विस्कस का मतलब होता है हैविंग ए थिक स्टिकी कंसिस्टेंसी बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड हैविंग हाई विस्कोसिटी, है ना। चिपचिपा पार्ट को बोलते हैं हम लोग विस्कोसिटी, विस्कस लिक्विड। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, किस में यूज़ होता है, सिंथेटिक डाइज में, ड्रग्स में, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स एंड रूफिंग मटेरियल्स में कोल टार का यूज होता है। तो इसका एक दो यूज़ आप जरूर पढ़ लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, पूछता है कभी कभी इसको भी। कोल गैस क्या होता है, इट इज़ एन इनफ्लेमेबल गैस। इट इज़ यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल में इसको भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी। यूजुअली ओनली फॉर दोज इंडस्ट्रियल विच आर लोकेटेड नियर कोल प्रोसेसिंग यूनिट्स के करीब जो होता है वहाँ पे बेसिकली हम लोग इसको यूज़ करते हैं, नियर कोल प्रोसेसिंग यूनिट्स में। तो इसका भी यूज़ याद रखिएगा आप लोग, डोमेस्टिक फ्यूल एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोल के बाद है पेट्रोलियम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है, एक फॉसल फ्यूल होता है। इट इज़ अ डार्क कलर्ड विस्कस एंड फॉल स्मेलिंग लिक्विड, है ना। फॉल स्मेलिंग मतलब उसमें दुर्गंध आता है ना। कॉमनली कॉल्ड, इसको हम लोग क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। इट इज़ फाउंड इन रॉक फॉर्मेशंस इन द अर्थ एंड इट्स नेम इज डिराइव फ्रॉम द, इसका नाम किससे डिराइव हो रहा है, लैटिन वर्ड पेट्रा मीनिंग रॉक एंड ओलियम का मतलब होता है ऑयल। लिटरली इट मीन्स रॉक ऑयल। अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, जैसे पेट्रोलियम यहाँ पे सलाइन वाटर है और ये नेचुरल गैस होता है, इम्परवियस रॉक और पेट्रोलियम के बीच में ये नेचुरल गैस आपको मिलता है, वही चीज़ यहाँ बताया गया है। पेट्रोलियम इज़ फाउंड एट मॉडरेट डेप्थ, कितना डेप्थ है, 500 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक, बिटवीन टू लेयर्स, दो लेयर के बीच में होता है, एक इम्परवियस रॉक्स पेट्रोलियम, है ना। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर यूजुअली फाउंड मिक्स्ड विथ वाटर, है वाटर मिक्स्ड विथ सॉल्ट वाटर। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर यूजुअली फाउंड मिक्स्ड विथ सॉल्ट वाटर के साथ, है ना, मिलाया जाता है। एंड पेट्रोलियम बीइंग अच्छा, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर यूजुअली फाउंड, हम लोग को मिलता है कहाँ, मिक्स्ड विथ सॉल्ट वाटर में। पेट्रोलियम बीइंग लाइटर देन सॉल्ट वाटर, ये चीज़ अच्छा है, पॉइंट है। पेट्रोलियम जो होता है सॉल्ट से हल्का होता है ना, फ्लोट, इसीलिए पेट्रोलियम जो फ्लोट्स करता है ओवर इट सॉल्ट वाटर। देखिए जो वेट होता है पेट्रोलियम का वो कम होता है इन कंपैरिजन टू सॉल्ट वाटर, इसीलिए वो क्या करता है, तैरने लगता है सॉल्ट वाटर के ऊपर। वही चीज़ लिखा है, पेट्रोलियम इज लाइटर देन सॉल्ट वाटर सो इट फ्लोट्स ओवर इट। नेचुरल गैस इज़ फाउंड एबव द पेट्रोलियम, ठीक है। नेचुरल गैस जो देख रहे हैं जस्ट पेट्रोलियम के ऊपर में आपको मिलता है, और ये ट्रैप्ड होता है किसके बीच में, रॉक कैप और पेट्रोलियम लेयर के बीच में। ये देखिए पेट्रोलियम लेयर है और रॉक कैप के बीच में नेचुरल गैस आपका ट्रैप्ड रहता है, दिखा भी रहा है पिक्चर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ ही गया कि पेट्रोलियम क्या होता है, मॉडरेट डेप्थ 500 मीटर से 2000 मीटर के बीच में लेयर्स में रहता है, इम्परवस लॉक्स में। एंड पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर यूजुअली फाउंड मिक्स्ड विथ सॉल्ट वाटर। नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज a mixture of various materials which are separated from one another and used for different purposes। अब पेट्रोलियम एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें बहुत सारा मटेरियल्स जो है, क्या बोला, पेट्रोलियम इज a mixture of various material, बहुत सारे मटेरियल्स का मिक्सचर होता है पेट्रोलियम में, जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं, है ना। हर एक मटेरियल को जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस के लिए।
ठीक है। तो पेट्रोलियम इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस मटेरियल्स। द प्रोसेस ऑफ ये जो सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम इनटू वेरियस यूजफुल फॉर्म्स में, इसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। यानी पेट्रोलियम को जब हम रिफाइन करते हैं, है ना, द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम जब हम करते हैं तो उससे क्या होता है, इस प्रोसेस से क्या होता है, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होता है पेट्रोलियम का, है ना, वो हमारा क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। और डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट सेपरेट होता है उसको हम लोग वेरियस यूजफुल वेरियस वर्क में यूज़ करते हैं। यही चीज़ बोला गया है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम, है ना। पेट्रोलियम बहुत सारा कंपोनेंट्स है उसको, और उस कंपोनेंट का बहुत सारा यूज़ है, तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। तो यही रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम है कि प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम इनटू वेरियस यूजफुल फॉर्म्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस। Due to its great commercial importance, the petroleum has often been called liquid gold या black gold, ये अंडरलाइन कर लीजिए। पेट्रोलियम को हम लोग लिक्विड गोल्ड या ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। वी गिव बिलो द लिस्ट ऑफ इट्स मेन प्रोडक्ट, है ना, लिस्ट ऑफ इट्स मेन प्रोडक्ट कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पे। मेन प्रोडक्ट्स एंड द मेन यूजेस ऑफ ईच ऑफ देम यहाँ नीचे दिया हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं। ये सैंपल ऑफ क्रूड ऑयल दिया हुआ है आपको। रेसिड्यूल ऑयल, इट इज़ फर्दर सेपरेटेड इनटू द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। एस्फॉल्ट, इट इज़ अ ब्लैक एंड स्टिकी सॉलिड, स्टिकी मतलब चिपचिपा। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोड्स एंड कोटिंग द अंडर साइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स टू प्रिवेंट देयर रस्टिंग, है ना, जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग एस्फॉल्ट का यूज़ पोल में, इलेक्ट्रिक पोल्स में यूज़ करते हैं। इसके बाद रेसिड्यूल ऑयल में एक आपका पैराफिन वैक्स है, एक वाइट सेमी सॉलिड सब्सटेंस या जो भी हम बोल सकते हैं, विच इज़ ऑफन यूज ऐसे ग्रीस की तरह हम लोग यूज़ करते हैं ना। किसकी तरह यूज़ करते हैं पैराफिन वैक्स को, ग्रीस की तरह। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग वैसलीन बनाने में, ऑइंटमेंट्स एंड कैंडल बनाने में भी पैराफिन वैक्स का यूज़ करते हैं। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, इट इज़ अ विस्कस लिक्विड यूज फॉर लुब्रिकेटिंग मशीन्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फ्यूल ऑयल, इट इज़ यूज एज ए फ्यूल इन बॉयलर्स। डीजल्स का तो हम लोग यूज़ जनरेटर्स एंड हैवी व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप बसेस, ट्रैक्टर्स, कार्स में भी डीजल्स का यूज़ करते हैं हम लोग। केरोसिन, इट हैज़ बीन यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल एज वेल एज इन लैंटर्न्स में हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप लोग को पता ही है कि लैंटर्न या फिर डोमेस्टिक पर्पज़ पे जो ऑयल यूज़ करते हैं हम लोग केरोसिन ऑयल बोलते हैं। स्टोव वगैरह में भी यूज़ करते हैं हम लोग। गैसोलीन और पेट्रोल, इट इज़ मेनली यूज एज वेल इन कार्स, स्कूटर, मोटर साइकिल्स एंड ऑल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स में भी यूज़ होता है। हाईली रिफाइंड पेट्रोल, अच्छा पेट्रोल में भी जब वो हाईली रिफाइंड हो जाता है तो वो एविएशन फ्यूल कहलाता है, दैट इज़ यूज इन एरोप्लेन्स में यूज़ होता है। फिर है आपका पेट्रोलियम गैस, इट इज़ लिक्विफाइड अंडर प्रेशर एंड इज़ देन नोन एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका यूज़ हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल घर पे जो यूज़ करते हैं, एलपीजी गैस, है ना, पे यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम गैस का यूज़ कर लिए हम लोग। अब आगे है आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ अनदर फॉसल फ्यूल दैट इज़ फाउंड अलॉन्ग विद द पेट्रोलियम के साथ एक अनदर हम लोग को फॉसल फ्यूल मिलता है, वही चीज़ लिखा है। इट इज़ अनदर फॉसल फ्यूल दैट इज़ फाउंड अलॉन्ग विद पेट्रोलियम इन ऑयल वेल्स, अलॉन्ग विद पेट्रोलियम में मिलता है। नेचुरल गैस व्हेन कंप्रेस्ड एंड स्टोर्ड अंडर प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। का व्हाट इज सीएनजी अगर पूछेगा तो आप इसमें लिखोगे, जब नेचुरल गैस को हम लोग कंप्रेस्ड और स्टोर करते हैं अंडर प्रेशर में तो क्या बनाता है ये, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इन इंडिया गैस फील्ड्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन गोदावरी, कृष्णा बेसिन, मुंबई हाई एंड त्रिपुरा। यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है, गैस का फील्ड्स जो बताया गया नेचुरल गैस के बारे में। यूजर्स ऑफ नेचुरल गैस बहुत अच्छा दिया हुआ है। इट बर्न्स रेडली एंड एज ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू, है ना, तुरंत जलता है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी हाई होता है। इट इज़ देयर फॉर यूज एज ए फ्यूल होम्स में एंड इंडस्ट्रीज़ में हम लोग नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं, इसीलिए ड्यू टू इट्स हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए बेटर एंड ग्रीनर ऑटोमोबाइल फ्यूल में भी हम लोग यूज़ करते हैं नेचुरल गैस का, एंड एज ए बेस इंग्रेडिएंट भी यूज़ करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स में। तो आई होप कि ये आपका क्लास 8 साइंस का हम लोग टाइप्स ऑफ कोल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में इस वीडियो में पढ़े। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आपको इस तरह का और वीडियो चाहिए, यू कैन आस्क इन द कमेंट, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।